ब्राह्मणों ने अपने जीने के लिए 5 वृत्तियां बतलाई है। पहला ऋत, अमृत, मृत, सत्यानर्त और परामर्त, ये 5 वृत्तियां हैं। पहला ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको कपोत वृत्ति भी कहते। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाए, उसके बाद वहां जो अन्न, उम्मीद, सिट्टा आदि पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो वह भूदेवों का होता है। अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करने के लिए ले जाए, अथवा धान्य मंडी में जहाँ धान्य तोला जाता है वहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं। अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। दूसरा, बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है। इसको आयचित वृत्ति भी कहते हैं। सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को बार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है। चौथा, व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानाह वृत्ति है। चारों वृत्तियां निर्वाह ना हो तो खेती करे, पर वो भी कठोर विधि विधान से करे। जैसे एक बैल से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए आदि, ये परामर्त वृत्ति है। वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए उसमें पंच महायोग, अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए। श्री भगवत गीता में ये विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालने जो 9 स्वाभाविक धर्म बताए गए हैं उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म बताए हैं, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैश्य के लिए 3 धर्म बताए हैं, खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया गया है जिसमें पैदा ही पैदा होती है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत सी छूट दी गई है। पदों से कितनी विचित्र बात बताई है कि श्रम, दम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है वही कल्याण सूर्य, तेज आदि 7 धर्मों के पालन से क्षत्रियों का होता है। वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्रों का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने वर्णचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में कल्याण वर्णचित कर्मों से नहीं होता, निष्काम भाव पूर्वक पूजने से ही होता है। शूद्रों का तो स्वाभाविक कर्म ही पर्याचित्तमक अर्थात पूजन रूप है। अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दोगुनी पूजा होती है। इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतना ही जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्रों को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जो जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होता है। उन नियमों का सगुपाग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम होती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदर पूर्वक बैठा और सुबह गंगा स्नान करने के लिए चले गए। गंगा स्नान में करते समय उन्होंने कहा, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो,
जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलयुग स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है वो समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है उसकी दूसरी निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही, उनके ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते। तात्पर्य यह कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर ना पाते। वे जो आदर पाते हैं वे त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्र का गहरा अध्ययन करके सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर शास्त्रों का झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंचे नीचे वर्णों में प्राणियों का जन्म गुणों और कर्मों के अनुसार होता है, परंतु ऋण, नवोद, श्राप, वरदान, साग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं। जैसे धुंधुकारी आदि और नीच वर्णों में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीरदास, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं उनको अपने विवेक के विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य का जन्म ध्येय सिद्ध हो सके।